हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं रिंग थ्योरी के बारे में। तो गाइस, रिंग थ्योरी समझने से पहले आपको ग्रुप की जानकारी होनी चाहिए, आपको ग्रुप पता होना चाहिए क्या होता है। दूसरा, आपको ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, तभी हम रिंग समझ पाएंगे। अब गाइस, रिंग जो हमारे पास होता है वो बेसिकली एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है किसका, ग्रुप का। ठीक है, ये हमारे पास जैसे रिंग है, तो रिंग फॉर्म कब होता है, जब अगर हम ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ और ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है गाइस, रिंग। अब वहाँ पे हम लोग गाइस, जब हम ग्रुप पढ़ते थे तो ग्रुप को हम लोग किससे डिनोट करते थे, मेनली जी से ही डिनोट करते थे। और यहाँ पे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रिंग को आर से डिनोट करते हैं गाइस। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन हमसे क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि देखो, रिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, आर कॉमा प्लस कॉमा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारा ग्रुप में क्या होता था, ग्रुप में एक सेट होता था। ठीक है, एक सेट होता था जी, और उस जी सेट में अगर मैं कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन लगा दूँ, यानी कि या तो प्लस लगा दूँ या फिर मैं उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई का लगा दूँ, तो वो ग्रुप फॉर्म करता था। ठीक है, ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते थे, ग्रुप बोलते थे। देखो, यहाँ पे एक ही बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है। ठीक है, लेकिन रिंग में हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन आते हैं। ठीक है, दो बाइनरी ऑपरेशन, एक प्लस का एक मल्टीप्लाई का। कभी कभी आपको रिंग ऐसा भी देखने को मिल सकता है, डॉट। तो डॉट का मतलब भी यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये है हमारे पास। तो रिंग की डेफिनेशन हमसे क्या कहती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, द स्ट्रक्चर आर प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन वॉइड सेट आर। देखो, सबसे इजी डेफिनेशन यहाँ पे ही मिलती है कि रिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे क्या बोलते हैं, जो कंसिस्ट करता है एक आर का सेट, जो कि क्या होता है, नॉन एम्प्टी। ठीक है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए हमारे पास सेट। ठीक है, दूसरी बात, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, एक प्लस का और एक मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं गाइस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स देख लेते हैं जिससे आपको और इजी लैंग्वेज में क्लियर हो जाए कि हमारे पास रिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास रिंग क्या होता है। पहली चीज़, रिंग को अगर हमें प्रूफ करना है, ठीक है, तो आर और प्लस, देखो एक सेट है आर, नॉन एम्प्टी सेट है आर, और प्लस का ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, इन दोनों को क्या होना चाहिए, या आपस में क्या होने चाहिए, अबिलियन ग्रुप होने चाहिए। यानी कि सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, किसी को रिंग प्रूफ करना है, तो जो आर सेट है उसको अगर मैं प्लस के साथ अबिलियन ग्रुप प्रूफ कर दूँ। अबिलियन ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं, हम लोग छोटे में देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्लोजर होना चाहिए, वो हमारे पास। ठीक है, दूसरा एसोसिएटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एसोसिएटिव होना चाहिए हमारे पास, एसोसिएटिव। ठीक है, तीसरा हमारे पास आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और फिफ्थ हमारे पास होता है कॉम्यूटेटिव हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज़ अगर हमारे पास ये सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं अबिलियन ग्रुप। ठीक है, चलो हमने अबिलियन ग्रुप भी प्रूव कर दिया प्लस के साथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्लस एडिशन हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन के साथ हम लोग एबिलियन प्रूव करेंगे। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, दूसरा स्टेप हम लोग क्या फॉलो करते हैं कि आर, ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डॉट से, आर मल्टीप्लाई के साथ सेमी ग्रुप होना चाहिए। हमें सेमी ग्रुप प्रूफ करना है मल्टीप्लाई के साथ। अब ठीक है, अब सेमी ग्रुप क्या होता है, जो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दे। ठीक है, अगर ये दो प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी मल्टीप्लाई के साथ तो फिर वो सेमी ग्रुप हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो दो प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी हमने, अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो रहा है प्रूफ, तो इसका मतलब वो रिंग है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, दो चीज़ हमें प्रूफ करनी पड़ती है। ऐसा कुछ देखो, मान लो कोई ए बी और सी बिलोंग करते हैं आर सेट को। ठीक है, ये तीन एलिमेंट किसके सेट के एलिमेंट हैं, आर सेट के एलिमेंट है। ठीक है, और ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हम प्रूफ कर दें, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक हो गया। और दूसरा, अगर मैं ये भी प्रूफ कर दूं, ठीक है, अगर मैं ये भी प्रूफ कर देता हूं, इसको हम बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
तो अगर मैं लेफ़्ट और राइट प्रूफ कर दूँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं आर को मल्टीप्लाई के साथ सेमी ग्रुप प्रूफ कर दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। और अगर मैं ये 5 प्रॉपर्टी प्रूफ कर दूँ प्लस के साथ तो बिलियन ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। और इन्हीं 3 प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आर प्लस के साथ भी मल्टीप्लाई के साथ भी रिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको आई होप। तो क्या ध्यान में रखनी 3 चीज़ें, पहला प्लस के साथ अबिलियन प्रूफ करना है, दूसरा मल्टीप्लाई के साथ सेमी ग्रुप प्रूफ करना है, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ कर देंगे अगर हम। तो ये 3 चीज़ प्रूफ होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, एक कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग प्रूफ हो जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो गाइस इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हमारे पास क्या क्या हैं। सबसे पहला जो रिमार्क है वो है कि आर प्लस जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है इसमें हम लोग आर को क्या बोलते हैं, एडिटिव ग्रुप। ठीक है, एडिटिव ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, प्रूफ कुछ नहीं करना होता, सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या बोलते हैं। अगर मल्टीप्लाई के साथ आर है तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव सेमी ग्रुप। ठीक है, इतना भी क्लियर हो गया, ठीक हो गया। सेमी ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ वो 2 ही प्रॉपर्टी प्रूफ करता है। ठीक है, 2 ही प्रॉपर्टी वो प्रूफ करता है। तो सबसे पहली क्या प्रूफ करता है, एक तो क्लोजर प्रूफ कर देता है और दूसरा हमारे पास एसोसिएटिव प्रूफ कर देता है। अगर वो ये 2 प्रॉपर्टीज प्रूफ कर दें तो हमारे पास क्या कहते हैं उसको हम, मल्टीप्लिकेटिव सेमी ग्रुप। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देंगे यहाँ पे, कोई तीसरी जो रिमार्क है हमारे पास वो ये है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है प्लस में, सब जानते हैं क्या होता है, प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। तो 0 को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और फोर्थ हमारे पास मल्टीप्लाई का क्या होता है, आइडेंटिटी। ठीक है, वैसे देखो ज़रूरी नहीं है हमारे पास कि हम लोग आइडेंटिटी प्रूफ ही करें मल्टीप्लाई में। आर के साथ मल्टीप्लाई में सिर्फ 2 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, ये और ये। ज़रूरी नहीं है कि मैं आइडेंटिटी प्रूफ करूं। अगर उसके पास आइडेंटिटी है तो वो क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, अगर कोई रिंग में मल्टीप्लाई भी अगर आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ द रिंग। क्या समझेगा इस, अगर मेरे पास देखो आर मल्टीप्लाई के साथ अगर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मैं प्रूफ कर देता हूँ, प्रूफ क्या कर देता हूँ, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे दिख रहा है कि मल्टीप्लाई के साथ है तो उसको हम बोलेंगे रिंग विद यूनिटी, या फिर हम उसे बोलेंगे यूनिटी ऑफ द रिंग। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिंग। कितने टाइप की रिंग होती है हमारे पास, मेनली हमारे पास कितने, 2 टाइप की रिंग होती है। ठीक है, पहली रिंग जो हमारे पास बनती है उसको हम बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। ठीक है, इतना क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज़, चलो पहले रिंग विद यूनिटी समझते हैं। तो रिंग विद यूनिटी देखो गाइस क्या होता है हमारे पास। अगर मेरे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको पता है कि एक मेरे पास रिंग है, मान लो एक मेरे पास रिंग है। ठीक है, ये रिंग है। इस रिंग को हम रिंग विद यूनिटी कब बोलेंगे, रिंग विद यूनिटीज को हम कब बोलेंगे, जब अगर आर मल्टीप्लाई के साथ अगर मैं उसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, आर मल्टीप्लाई के साथ अगर आर मल्टीप्लाई में उसकी मतलब आर के साथ सेट है एक आर, और मल्टीप्लाई के साथ अगर वो एक आइडेंटिटी ई एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। ठीक है, अब आइडेंटिटी की कंडीशन क्या होती थी आपको याद है, ग्रुप में ये होती थी गाइस। ठीक है, ऐसी टाइप की कुछ होती थी। तो अगर मेरे पास ई एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं ऐसे रिंग को क्या बोलूँगा, रिंग विद यूनिटी। देखो ज़रूरी नहीं है कि रिंग में मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है, सेट में मल्टीप्लाई के साथ ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे ही। सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी हमें लगानी होती है, एक क्लोजर, ठीक है, एक एसोसिएटिव। ठीक है, 2 ही प्रॉपर्टी हमें लगानी होती है। अगर उसके साथ साथ हमें आइडेंटिटी भी मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। ठीक है गाइस, अब पढ़ते हैं जो दूसरा हमारे पास है, वो है हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग। अभी कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, तो देखो अगर वही है आर मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है, 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, मान लो 2 एलिमेंट ले लिए बिलोंग्स टू आर।
ठीक है। अगर ये दो एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, बी ए इंटू बी और बी इंटू ए, अगर ये चीज़ प्रूफ होती है, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये चीज़ प्रॉपर्टी प्रूफ होती है तो हम बोलते हैं कि वो रिंग क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ठीक है। तो अब हमने क्या क्या समझा इस लेक्चर में, हमने ये समझा कि सबसे पहले अगर हमें रिंग को फॉर्म करना है, ठीक है, अगर हमें रिंग फॉर्म करनी है तो रिंग फॉर्म करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, हमें अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, अबिलियन की स्पेलिंग, अबिलियन प्रूफ करना है, अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, किसके साथ प्रूफ करना है, कोई सेट होगा आर, अगर मैं प्लस के साथ अबिलियन प्रूफ कर दूं तो वो अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। दूसरा सेमी ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ सेमी ग्रुप भी प्रूफ करना है। किस किस को करना है, सेट आर और मल्टीप्लाई के साइन को। ठीक है, और तीसरी चीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर मैं ये तीन चीज़ों को प्रूफ कर देता हूँ तो मेरा वो जो स्ट्रक्चर कहलाएगा वो कहलाएगा रिंग। ठीक है गाइस, ठीक हो गया। अब हम एक लास्ट चीज़ जो देख लेते हैं वो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो ठीक है गाइस, इसको समझेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोई सेट है आर जिसमें दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, इतना क्लियर है, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ डिफाइंड है एक टेबल से। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कैलिस टेबल बनाई है, आपको याद होगा कंपोजिशन टेबल बोलते हैं इसको। तो ये मेरे पास एक कैलिस टेबल है। इस कैलिस टेबल में आप लोग देखो कि यहाँ पे मेरे पास प्लस है, ठीक है, प्लस के साथ में दोनों में बाइनरी मतलब ऑपरेट कर रहा हूँ उसको। तो ऑपरेट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, देखो ए को जब मैं प्लस कर रहा हूँ ए के साथ तो मुझे ए एलिमेंट मिल रहा है, और ए को जब मैं प्लस कर रहा हूँ बी के साथ तो मुझे बी एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली बी को अगर मैं प्लस कर रहा हूँ ए के साथ तो मुझे ए बी मिल रहा है, और बी को अगर मैं प्लस बी के साथ कर रहा हूँ तो मुझे फिर से ए मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये वाली रो अगर ये वाली रो के साथ मैच कर जाए, मतलब ये एलिमेंट और कहाँ है, देखो ए और बी और कहाँ दिख रहे हैं हमको सीक्वेंस में, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो। ठीक है, हम सबको पता है इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, सामने देखो ए होगी, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट ए होगा। और प्लस के केस में हमें पता है, देखो प्लस साइन है, प्लस में आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, ज़ीरो, तो यानी कि ये एलिमेंट हो जाएगा ज़ीरो। दूसरे केस में देखते हैं, मल्टीप्लाई के साथ मैं ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए मिल रहा है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए मिल रहा है, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए मिल रहा है, और बी को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बी मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अब आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है हमको, तो देखते हैं इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ए बी है। ठीक है, ये कहाँ पे कॉपी हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ए बी किसके सामने आ रहा है, बी के सामने, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया बी। और मल्टीप्लाई के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वन, तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। ठीक है, चलो अब सुनना, हमको इसमें प्रूफ करना है, हम इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि ये रिंग विद यूनिटी भी है और कॉम्यूटेटिव रिंग भी है। तो देखो रिंग विद यूनिटी के केस में क्या होता है, अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए मल्टीप्लाई में वन, मिल रहा है ना, ठीक हो गया, तो यानी कि रिंग विद यूनिटी है। दूसरा कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करना है, तो देखते हैं ए इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है, क्या ए आ रही है, ए इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है, लिख दिया। बी इंटू ए की वैल्यू क्या आ रही है, फिर से आ रही है, लिख दिया। तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, जहाँ पे वो रिंग कॉम्यूटेटिव भी है और उसमें यूनिटी भी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है गाइस, अब लास्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पे ये आती है जो कि है कुछ प्रॉपर्टीज़ रिंग की। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है, अगर मैं ए को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है, ए को माइनस बी के साथ करूँ तो कुछ ये प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास जिनमें एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसको हम अगले लेक्चर में प्रूफ करेंगे, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ को, और समझेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे प्रूव होती है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो समझ में आई है तो आगे बने रहिए मेरे साथ, ये हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, और अगर ग्रुप नहीं आता आपको तो प्लीज़ ग्रुप समझिए तब इस वीडियो को देखना। ठीक है गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।